मुझे कुदरती संकेत बोल रहे हैं कि मैं चौथे अटेम्प्ट में मर नहीं पाऊंगा। हालांकि वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि तीसरे अटेम्प्ट में आदमी मर ही जाता है। और मैंने कितनी कोशिश की, जाने बिना कमेंट या एडवाइस मत करना। ये लगभग पूरी दुनिया में ये चूतियप्पा है कि कुछ भी जाने बिना, जैसे लोग हक देते हैं बस सलाह देना चालू कर दे, ये कर ये कर। अरे भोसड़ी के या भोसड़ी की, ये पता भी आदमी कौन सी प्रॉब्लम में है, कितना स्ट्रगल किया है, उसकी कंडीशन क्या है, फिजिकल कंडीशन क्या है, मेंटल कंडीशन क्या है, इंटेलेक्चुअल कंडीशन क्या है, स्पिरिचुअल कंडीशन क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, फैमिली कंडीशन क्या है। गड़े मुर्दे उठाने का ये आखिरी और थर्ड पार्ट है। उसके बाद शायद ये शरीर में मैं नहीं रहूँगा। मैं जानता हूँ मैं शरीर से अलग हूँ। यहाँ डांग में मेरा 7 लाख के ऊपर का सामान चोरी हुआ, जिसमें दुनिया भर के बॉल्स, बैट्स, पेन ड्राइव्स, हाईकोर्ट में भेजे जाने वाले 12,786 एविडेंसीज। तब हाईकोर्ट अच्छी थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अच्छी थी कि केस रजिस्टर करती थी। कुछ नहीं हुआ। आश्रम के बच्चों का 98,000 का सामान चोरी हुआ, कुछ नहीं हुआ। आश्रम में, ये आप अधूरा जानते हैं आश्रम के बारे में, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आश्रम में दूसरे ट्रस्ट की भी प्रॉपर्टीज़ थी, वो भी रन करते थे कभी कांडा भाई पटेल के टाइम पे। उनके जाने के बाद ठप ही है सब। वो लगभग 6,32,000 का चोरी हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे पुराने गुरुपति के घर पे 28 बार पत्थर से हमले हुए, कांच फूट फूट के उसके रूम में घुस गए, इंजर हो गया बेचारा, कुछ नहीं हुआ। दूसरा गुरुपति जो अभी है, उसने मई 2022 में सुसाइड अटेम्प्ट किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। जो कर्मचारी रिटायर हो चुका था 2006 में, 2023 में। दूसरे जो बेवड़े लोग यहाँ आश्रम के ट्रस्टीज की गांड चाटते रहते हैं, ऐसी 28 किस्म की माल प्रैक्टिस थी टोटल। तो बोलते बोलते मैं थक जाऊं। उस बारे में पुलिस ने कुछ नहीं किया, कलेक्टर ने कुछ नहीं किया, बोलते हैं वलसाड़ जाओ, वलसाड़ कुछ नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिट पिटिशन अंडर 226 आर्टिकल डाला, कुछ नहीं हुआ। इतना कम था तो 4 रेप हुए थे, 4। उसमें से 3 में पैसे लेकर, प्रदीप सोलंकी करके हुए बहुत बड़ा आदमी है, उसने पैसे देकर तीनों बार मैटर दबाया। इस बार भी पैसे तो दिए थे, मेरी बात पे भरोसा नहीं तो पिछले 1 साल की सारी आश्रम की और पुलिस, सारे पुलिस थानों की और एसपी की सीसीटीवी मांगवा। अधूरे ज्ञानी ज्ञान छोड़ेंगे कि 15 दिन में सीसीटीवी गायब हो जाता है। रिट्राइव्ड डेटा 5 साल का भी मिल सकता है। कोई आईटी एक्सपर्ट, बीसीए, बीएससी आईटी, एमएससी आईटी, जिसको कंप्यूटर का, इंटरनेट का नॉलेज है, वो 5 साल का डेटा भी निकाल के दे सकता है। देखो कि कैसे बैग से भरा, सॉरी, पैसों से भरा बैग लेकर कोई आदमी पुलिस स्टेशन में, एसपी ऑफिस में जाता है, और जब आता है हाथ में बैग नहीं होता। वो बैग में वो पूजा का सामान तो लेके नहीं गया होगा। इसके अलावा 2022 में पार्थ नायक और उसके बेवड़े गुंडे जो रूम नंबर 4 में बैठ के दारू की पार्टी कर रहे थे, वीडियो भी मैंने डाली थी, उसमें मुझे मारते हैं, कुछ नहीं करते क्योंकि उसके रिश्तेदार यहाँ के ट्रस्टी सब भाजपा के भड़वे हैं। उसके बाद 21 दिसंबर 2023 को हरिराम सावंत, अंगद सावंत, मयूर बिराड़े, शोभा रांड, पूनम रांड, 3 ड्रग बेचने वाले, 2 दारू बेचने वाले और 2 भड़वे, भड़वे मतलब पिम्प, PIMP, पिम्प, प्रोफेसर रह चुका हूँ, वो आते हैं। पहले तो दोस्ती से बात करते, क्या है यार मिलना है तेरे को, मैंने बोला ठीक है दोस्त है, कुछ मजाक मस्ती करना आ रहा होगा। अचानक से आके उसके बेटे ने, जो मुसलमान लड़कियों को और आदिवासी लड़कियों को कट मार के भाग रहा था, ऐसा वीडियो मैंने डाला था इंटरनेट पे। और दूसरे जो रंडीबाजी करते हैं, बाहर से, महाराष्ट्र से रंडियाँ लाकर और इलेक्शन में पैसे, रंडियाँ, दारू बांट बांट कर ये भाजपा वाले इलेक्शन जीते हैं, 2021 का, 2022 का भी। 2022 में कौन जीता आपको पता ही है, उसके बारे में। और आदिवासियों की मार्केट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी आदिवासियों की ज़मीन दबा रखी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मार्केट में और ऐसे 62,480 करोड़ की ज़मीन खाई है। उस मैटर को निकालने के लिए मुझे इतना मारा, इतना मारा कि मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा। अभी ये तो हरिराम भाई है, मयूर भाई है, बाकी रांडो का नाम मैं बता ही चुका हूँ। उसके अलावा दो और एक भाई है, भावेश बच्चाओ भाई। उनसे पुलिस सीसीटीवी के, तब PI मराठी था, DYSP मराठी था, SP बुटलेगर के साथ, रांडो के साथ उठना बैठना था, पूरे गांव को पता है। मेरे पास उसके भी वीडियो थे, वो भी उसने डिलीट करवाए। उन्होंने IG सूरत, वो एक बेचारा ईमानदार आदमी था तब, तो उसने मेरे से सीसीटीवी फुटेज मंगाए। भावेश बच्चाऊ भाई, बहुत बड़े भाई है डांग में, मैं भाई ही बोल रहा हूँ, अपमान नहीं कर रहा हूँ। वो सीसीटीवी नहीं दे, बोले हम बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी वालों का हम सीसीटीवी आपको नहीं देंगे। तो डिस्पाइट मेरी रिटर्न कंप्लेन, मेडिकल रिपोर्ट, MD डॉक्टर है एक हमारे आदिवासी भाई, जात का बात बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये लोग जात की पॉलिटिक्स खेले, मैं भी खेलूंगा। आदिवासी भाई, उसने रिपोर्ट दिया कि इसको, ये पूरा का पूरा इससे सूजा हुआ था।
मुझे लगभग 1.5 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ा। तो बोले डॉक्टर की रिपोर्ट हम नहीं मानते। बाद में बताया कि 25,000 में डांग पुलिस बिक गई थी, वैसे भी बिकाऊ है, उनको तो मतलब देशद्रोही बोलो तो बार बार मार देते हैं। उसके बाद 16 जन कंटिन्यूसली चोरियां धमकियां चालू रहती हैं। मैं बोलता हूँ रात को 2:30 बजे डीजे धीरा करो, तो ये जाके डीजे बंद कर देते। पहली बात तो ये है कि अगर आप भारत में रहते हो तो भारत के संविधान का पालन करना चाहिए आपको। मैं अब अपने से बोलूँगा, अपने लेवल से। किसी भी इंसान को शांति से जीने का अधिकार है। आप डीजे बजाओ, नंगे होके नाको, मेरे को कोई लेने देना नहीं। मेरे घर के अंदर आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी, वो आ रही थी, मैंने सिर्फ धीमा करो बोला था, बार बार नहीं कर रहे थे। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, जो लोग बीमार थे, जिनको खास करके जिनको फिजिकल पेन होता है ब्रेन में या छाती में या दूसरी जगह पे, उनको नींद की गोलियां दी जाती है। वो गोलियां अपने आप नींद चढ़ा रही है और आप अपने डीजे से उनको जगा रहे हो। गोलियों की नींद और आपकी मार दोनों आपस में टकराते, केमिकल रिएक्शन होता है। तो उनके पक्ष में मैंने बोला था कि आप डीजे धीमा करो, रात को 2 बजे नहीं करते। भगवान का और डीजे का कोई लेने देना नहीं है, शादी का और डीजे का कोई लेने देना नहीं है, मैं आगे क्लैरिफाई नहीं करूंगा। और मैंने धीमा करने को ही बोला था। फिर हरिराम सावंत और सब 70 मराठी समाज के लोग यहाँ मेरे पिता के सामने मुझे धमकाते हैं कि तेरे को उठवा लेंगे। फिर दिसंबर में एक रांड है, अम्बापाड़ा कहीं रहती है, केस करना करो कोई प्रॉब्लम। वो बोलते हैं कि मैं आपके ऊपर बलात्कार के केस करूँ। बोला कर दो केस। मैं तो पिछले 7-8 साल से मेरी फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि मैं बाप नहीं बन सकता, मैं मास्टरबेट भी नहीं कर सकता, मेरे स्मोकिंग के रीज़न के कारण। मैं को ब्रह्मचारी नहीं हूँ। उस मामले में पुलिस केस ले लेती है, फिर बाद में रफा दफा कर देती है। फिर फरवरी 2022, 16 और 17 फरवरी 2022, मेरे बारे में 10 न्यूज़पेपर और 2 टीवी चैनल पे नॉन क्वालिफाइड रिपोर्टर्स जो फ्री में रांडे चोतते हैं, पैसे लेकर न्यूज़ देते हैं और इनके पास डिग्री नहीं है, वो न्यूज़ चलाते हैं कि अमित नायक का डाइवोर्स हो चुका है। 15 साल पहले, लगभग 12 साल पहले हुआ था, अनएम्प्लॉयड है, यहाँ आश्रम में इलीगली रहता है। मेरे पास इतना आइडिया जितने एसपी के पास भी नहीं है। वहाँ तक तो ठीक है, बच्चों को पढ़ाता है। तो तब 1 महीने बाद परीक्षा थी बच्चों की, क्लास में कोई टीचर नहीं था, ट्रस्टीज अनपढ़ गंवार साले, उनके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बार बार हाथ पैर जोड़ने के बाद, कोई टीचर को पर्सनली हाथ पैर जोड़े कि इनको पढ़ा दो, ये बेचारे फेल हो जाएंगे, बच्चे मेरे पास आ रहे थे। तो उनको मैंने क्लास में जाके पढ़ा दिया कि भाई आप पास हो जाओ। इतना भी नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था, क्योंकि 1 महीने में मैं 11 महीने का सिलेबस कैसे ही पढ़ाऊँ। जब वो होमवर्क करके नहीं आते थे, मैं उनको डांटता था। तब उन्होंने हमें बताया कि दादा, कुछ दादा बोलते हैं, कुछ मामा बोलते हैं, कुछ काका बोलते हैं, कुछ सर बोलते हैं मुझे। बोले काका, हमसे ट्रस्टी लोग घर पे 2-2 घंटे काम करवाते हैं, टॉयलेट धुलवाते हैं, बाथरूम धुलवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, बर्तन मंजवाते हैं, रात को पाँव दबवाते हैं। इसीलिए कन्या छात्रालय से 2 सीक्रेट गेट अभी आज की डेट में बने हुए हैं, जहाँ से लड़कियाँ रात को ट्रस्टीज़ के घर में काम करने जाती है। रात को कौन सा अलग से काम होता है मुझे नहीं पता। इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई थी शादी के पहले, रिपोर्ट है सिविल हॉस्पिटल में, दे नहीं रहे हैं, कुछ के बच्चे गिरवाए गए थे, मैं झूठ नहीं बोलता। तो ये न्यूज़ आने के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसमें 15 केसेस में कोर्ट ने संविधान का, मानवाधिकार का, पुलिस मैंडेट का, लॉ एंड जस्टिस का भी धज्जियां उड़ाई। कोर्ट भी मतलब बिके हुए भी नहीं बोल सकता, बिके हुए थे पुलिस वाले, उनसे भी गई गुजरी है कोर्ट, केस रजिस्टर करती है। और मुझे कभी भी बिना बिना बुलाए, ना कॉल, ना मैसेज, ना ईमेल, ना लेटर, सामने वाले 12 के 12 भड़वे रिपोर्टर को, डीवाईएसपी को, ऐसे ही केस से मतलब बिंदास खारिज कर देती है। उसके बाद इन्हीं सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होकर एसपी ऑफिस के बाहर में दारू की बोतल और ड्रग्स के पैकेट, हालांकि मैंने बहुत सारे नौजवानों को ड्रग्स में पकड़ा था, 14-15 साल के बच्चे हैं, बच्चे तो पकड़ा था। तो उसका हार बना के मैं एसपी डांग माल प्रैक्टिशनर ऐसा कुछ लिखता हूँ। मुझे पुलिस स्टेशन, जिसने कायदा पढ़ा वही इसको आगे देखे, मुझे पुलिस स्टेशन बिना वारंट के बुलाया जाता है, मैं प्यार से चला जाता हूँ। मुझसे माफ़ीनामा लिखवाया जाता है, मैं माफ़ीनामा लिख देता हूँ। मुझे माँ की बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी जाती है, मार मार के ये मेरा मुंह तोड़ा जाता है। 25 घंटे मुझे जेल में रखा जाता है, खाना नहीं देते, पीने का पानी नहीं देते, मेरी हाइपरकिसिस की कोई बीमारी का इलाज नहीं है, पेन किलर नहीं देते मुझे, लॉयर से बात नहीं करने देते। हालांकि यहाँ के लॉयर को कुछ सादा नॉलेज है नहीं, मुँह पे बोलो तो उनको बुरा लग जाता है। अब क्या मतलब, रिजर्वेशन की सीट चाट के आएंगे तो ऐसे ही लॉयर मिलेंगे। वलसाड़ में जाके देखो लॉयर किसको बोलते हैं, आपको समझ में आएगा। करना केस आप ही करो, कोई फर्क नहीं गिरता। उसके बाद हरिराम सावंत का बेटा अंगद सितंबर 2024 को गाड़ी से मुझे गलती से ठोकता है, ये मेरे पाँव के पास और पाँव में मुझे टाँके लग जाते हैं। उसकी भी एमडी, हमारे आदिवासी भाई कुछ बहुत पढ़े लिखे ईमानदार हैं,
एमडी डॉक्टर की रिपोर्ट देते हैं, वो 5 दिन में मुझे ठीक कर देते हैं। हालांकि तभी मुझे एक मुसलमान, ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, एक मुसलमान भाई ने ही मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था अपनी गाड़ी में, नाम नहीं पता, वाइट कार थी। तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा, 4 दिनों के बाद मैं ठीक होता हूँ। पीआई, पीएसआई, पीआई, डीवाईएसपी, एसपी, उनको लिखता हूँ, कुछ नहीं करते। कलेक्टर कुछ नहीं करते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कुछ नहीं करती। जबकि सारे के सारे ओरिजिनल सबूत, और भारत का कानून बोलता है कि इनको, हरिराम और उससे पूरे ग्रुप को, कम से कम एज पर लॉ बीएनएस 2023 6 महीने की जेल होगी, 25,000 का जुर्माना होगा, और उसके बेटे को 6 महीने रिमांड होम में रखना चाहिए। ये जो कायदे में लिखा है। तो मैं इस वीडियो में साबित कर चुका कि ग्राम पंचायत के भड़वे, पुलिस, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब के सब संविधान के, मानवाधिकार के, कायदे के और इंसानियत के ऊपर है। और मेरी बात गलत है तो मैं तो ये बात शिव मंदिर में और दरगाह पर बैठकर भी बोल चुका हूँ। उनकी ताकत हो तो यही बात झूठी है ऐसा भगवान के मंदिर में बोल के दिखा दे। इसके अलावा जो जो क्राइम हुए हैं डांग में, उस बारे में पुलिस ने एक अलग रवैया अपनाया है। कानून से, संविधान से बहुत ऊपर है। जो बाबा साहब के फैन है ना, वो तो पहले संविधान पढ़ो फिर उनका नाम लेना, क्योंकि आप या मैं उतने लायक नहीं कि उनका नाम भी ले ले। उसमें पुलिस क्या करती है, कोई कंप्लेन करने जाता है तो उनको भाषण देते हैं। रेप होता है तो एक नहीं दूसरे भी, दिसंबर, आप मेरे भरोसा मत करो, आईटीआई कॉलेज जो है वहाँ पर एक 22 साल की बच्ची का एक भाजपा के ही भड़वे ने रेप किया था। मुझे कॉल आते थे, अभी कॉल आने बंद हो गए, लेकिन लड़की झूठ नहीं बोलेगी इतना तो मैं समझ सकता हूँ। बाद में मुझे बोली कि 25,000 देकर, मेरे बाप को धमकी देकर उन्होंने ये मैटर क्लोज करवाया है। ऐसे दूसरे सारे केसेस में पुलिस क्या करती है, पहले लड़की को बोलती है कि तू साबित कर, तेरा रेप हुआ था। मतलब सोचो एक लड़की के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा ये साबित करना कि उसके साथ रेप हुआ। मतलब रेप करने से पहले बोलेगी भैया रुको, वो फ़ोन का कैमरा ऑन करेगी, फिर सेट करेगी, फिर उसका पूरा रेप उसमें रिकॉर्ड करेगी, फिर देखेगी अच्छे से रेप हुआ है कि नहीं। फिर जिसने रेप किया उसको बोलेगी कि अपने शरीर के जो भी टिश्यूज़ हैं, वीर्य है, वो मेरे शरीर में छोड़ के जाओ। फिर वो डीएनए का टेस्ट करवाएगी, फॉरेंसिक का टेस्ट करवाएगी। टेस्ट आने के बाद आराम से पुलिस के पास जाएगी, सजी हुई थाली पुलिस को देगी, बाद में वो एफआईआर करेगी। ऐसा पुलिस टोटल 11 रेप कंप्लेन में कर चुकी है। इसीलिए मुझे पुलिस बार बार मारती है। और मैं अभी भी बोलता हूँ, मेरी बातों पर यकीन नहीं हो तो किसी आईटी एक्सपर्ट को लेकर डांग के सारे पुलिस स्टेशन के, कलेक्टर ऑफिस के, आश्रम के सीसीटीवी निकालिए। अगर आप में इंसानियत 1% भी है ना, तो आपका ज़मीर हिल जाएगा। और आखिरी में, जिस लड़की का रेप हुआ था फरवरी 2026 में, उसने आत्महत्या की भी कोशिश की। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का अलग से कायदा है। उसको, उस आत्महत्या से बचाने वाले 3 कर्मचारी को यहाँ पे गांड मार के, लात मार के निकाल दिया। वो भी आदिवासी है, कहाँ घुस के आदिवासी नेता सारे। और जो यहाँ पे दूसरे लोग रह रहे हैं वो इलीगली रह रहे हैं। कम से कम 49 किस्म के लीगल कामों में अब तक 69 लोग सेक्सुअल हरेसमेंट का शिकार हुए हैं। 10,786 लोग फिजिकल इंजरीज या बीमार हुए हैं। और 22,380 16 साल से छोटे बच्चे या छोटे बच्चियां अफेक्ट हुए हैं।